हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पीएच वैल्यू और पीएच स्केल के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे पीएच वैल्यू से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की। ये न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से आपसे पूछा जाता है, कहता है इन अ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। विल द सॉल्यूशन बी एसिडिक और बेसिक इन नेचर। एक आपको सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो आपको 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर दिया गया है। कह रहा है इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू फाइंड आउट करो, साथ ही ये भी बताओ कि जो सॉल्यूशन है वो आपका किस नेचर का होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपसे बताया था कि जो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन है और जो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, वो डिपेंड करता है उसके पीएच वैल्यू पर। तो सबसे पहले हम इसका पीएच वैल्यू निकालेंगे और पीएच वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर। तो हमने आपको पीएच वैल्यू के बारे में बताया था कि जो पीएच होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। H प्लस को जब ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट में करके लिखते हो तो इस पूरे को पढ़ा जाता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो जो पीएच वैल्यू होती है वो नेगेटिव लॉगरिथम होती है किसका, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 2 × 10⁻⁴ पर लीटर। यानी H प्लस बिग ब्रैकेट में जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको कितना दे दिया है, 2 × 10⁻⁴ लीटर पर मोल पर लीटर। ठीक है, तो आपने क्या करा, जो पी एच जो आयन है कंसंट्रेशन आपने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो आपका क्या बन जाएगा, पी एच इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 2 × 10⁻⁴। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो जो आपका एक लॉग का फॉर्मूला होता है जिसमें आपका मालूम है कि लॉग m इंटू एन। तो लॉग m इंटू एन ये आपको दे दिया हमने, लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो यहाँ पर m आपका हो गया 2 और n हो गया 10⁻⁴। तो इस हिसाब से जो आपको फॉर्मूला क्या बन जाएगा, log 2 प्लस log 10 बेस 10⁻⁴। ठीक है जी, log बेस 10 होता है। तो अब फिर उसके बाद आपने ये हो गया log m प्लस n। ठीक है, अब ये यहाँ पर तो आपको log 10 की वैल्यू दी गई है जो कि आप पुट कर लोगे। अब यहाँ पर आपको क्या बन गया है, log 10 बेस 10⁻⁴। तो log 10 बेस 10⁻⁴ यानी 10 log m की पावर n जो आपका फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से जो आपका क्या बन जाता है, m आगे आ जाता है और बन जाता है n log m। तो इस हिसाब से -4 आगे आ जाएगा और क्या बन जाएगा, log 10 बेस 10। और log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करा, -4 आगे आ गया, जो -4 आगे आएगा तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस का 4। और बाहर भी क्या लगा हुआ है, माइनस। तो जब माइनस ब्रैकेट हटेगा तो बाहर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का log 10 बेस 2 और जब माइनस का 4 था तो हो जाएगा प्लस का 4 log 10 बेस 10। और log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 है, आपने वैल्यू 1 रख दी। log 2 की वैल्यू आपको दी गई है, वो रख करके आपने जब सॉल्व करा तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई, प्लस का 3.6990। यानी पीएच कितना आ गया सॉल्यूशन का, 3.96990। और हमने आपको बताया था अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होगा, और 7 है तो न्यूट्रल होगा। तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो लेस देन क्या है, 7 है। लेस देन 7 है यानी जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है वो किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन आपको और दिया गया है जिसको आपको खुद सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसमें भी आपसे सेम यही चीज़ कही गई है, इन अ सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज़ 2 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर। बस क्या कर दिया गया है, यहाँ 2 × 10⁻⁴ था, यहाँ 2 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर दिया गया है। कह रहा है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, साथ ही नेचर ऑफ द सॉल्यूशन को भी डिफाइन करो। तो करने का तरीका पूरा वही है, बस आपको वैल्यू जो थी वो चेंज करके दे दी गई है। आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, और सॉल्व करके हमें बताइएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमने एसिड बेस और एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट क्या होता है। तो कहते हैं सॉल्ट आर द आयनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, तो सॉल्ट जो होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है जो कब प्रोड्यूस होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देने लगते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। There are number of salts but sodium chloride is the most common among them। ठीक, सॉल्ट बहुत सारे हैं मगर जो कॉमन सॉल्ट जो आपको ईजिली मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl।
सोडियम क्लोराइड इज़ आल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड को हम लोग टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आपने जाना सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू फाउंड आउट होता है, जो कब होता है जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट। एक सॉल्ट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फर्स्ट वन कहता है मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। मोस्टली जो सॉल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जब आपने नमक देखा, सॉल्ट देखा है ना, नमक जो होता है आप डेली खाते हो, उसको जगह आप देखोगे तो कैसे दिखाई देगा, लाइक अ क्रिस्टल, क्रिस्टल के जैसा सॉलिड सब्सटेंस आपको नज़र आता है। तो यानी जितने भी सॉल्ट होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। यानी देखने में कैसे लगते हैं, जैसे कि एक क्रिस्टल है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्ट में बी ट्रांसपेरेंट और ओपिक्यू, ठीक। सॉल्ट आपका ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और साथ ही ओपिक्यू भी हो सकता है, दोनों नेचर का हो सकता है, वो सॉल्ट के नेचर भी डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। जितने भी सॉल्ट होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व करने पर वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सॉल्ट इज देयर इन देयर मोल्टेन स्टेट और सॉल्यूशन फेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट जब अपनी एक्वस फॉर्म में होते हैं, जब इनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं या इनको मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करने पर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में आप इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकते। सॉल्ट कैन बी कलरलेस और कलर्ड। सॉल्ट आपके कलर्ड भी हो सकते हैं और कलरलेस भी हो सकते हैं। जैसे आपने ब्लैक सॉल्ट देखा है तो ब्लैक सॉल्ट आपका ब्लैकिश कलर का होता है, ठीक है, हल्का सा रेडनेस होती है उसमें। और नॉर्मल जो सॉल्ट आप खाते हैं वो आपका कलरलेस होता है। तो सॉल्ट आपका कलर्ड भी हो सकते हैं और कलरलेस भी हो सकते हैं। तो ये एक सॉल्ट में पाए जाने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट हैव कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल आर बिलोंग टू द सेम फैमिली, ठीक। ऐसे सॉल्ट जिनमें कोई एक पार्ट क्या हो, कॉमन हो, यानी जिसमें एक एसिडिक और बेसिक पार्ट मतलब एक जो कैटायन और एनायन है वो दोनों में क्या दिखाई देने चाहिए, एटलीस्ट वन कॉमन होने चाहिए। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग फैमिली ऑफ सॉल्ट के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें NaCl एंड CaCl2, NaCl और CaCl2 में जो कॉमन आयन है वो कौन है, Cl है। Na में भी Cl है और CaCl2 में भी Cl है, यानी सोडियम क्लोराइड में भी क्लोराइड आयन है, कैल्शियम क्लोराइड में भी क्लोराइड आयन है, यानी ये दोनों क्या हैं, क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, कैल्शियम, यानी ये किससे बिलोंग करते हैं, कैल्शियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका बेटा ZnCl2 एंड ZnSO4 में कॉमन आयन कौन है, Zn, जो दोनों में है, इसका मतलब जिंक फैमिली से रिलेट करते हैं। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट मतलब एक सॉल्ट जिनमें एक एटलीस्ट एसिडिक और बेसिक जो रेडिकल हो, यानी कैटायन और एनायन जो हो वो दोनों में एक चीज़ का एटलीस्ट वन चीज़ क्या हो, कॉमन हो। तो ऐसे को हम लोग फैमिली ऑफ सॉल्ट के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में सबसे पहले आ जाता है बेटा आपका न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, कहते हैं सॉल्ट विच आर फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन strong acid and strong base are called neutral salt. The pH value of neutral salt is equal to 7, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्ट यानी ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से फॉर्म होते हैं, ठीक है, और जिनकी pH वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 7 होती है। ऐसे सॉल्ट को हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो NaCl और HCl जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, NaCl बनता है और साथ में वाटर रिलीज हो जाता है। NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, NaCl। तो ये NaCl आपका कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इसी तरह से NaOH और H2SO4, NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, H2SO4 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, जब इन्होंने आपस में रिएक्ट करा तो क्या बनाया, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, यानी सोडियम सल्फेट आपका क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। इसी तरह से KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जब आपस में रिएक्ट करा तो फॉर्मेशन करा KCl का। तो KCl भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इसलिए ये भी आपका क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्ट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं और जिनकी pH वैल्यू हमेशा क्या मिलती है आपको, 7 मिलती है। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट कैटेगरी में लाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट मतलब जो एसिड होगा वो आपका स्ट्रांग होगा और जो बेस होगा वो क्या होगा, वीक होगा। और जब एसिड स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग होने की वजह से जो एसिड होगा, ठीक है, वो आपका कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, बेस उसको कम्प्लीटली न्यूट्रल नहीं कर पाए, क्योंकि बेस जो है वो क्या है,
वीक है और एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो वीक होने की वजह से बेस जो होता है वो एसिड को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, इसलिए ये एसिड की कुछ ना कुछ क्वांटिटी बनी रहती है, यानी कंप्लीट रिमूव नहीं हो पाती। इसलिए जो सॉल्ट बनता है वो आपका किस नेचर का बनेगा, एसिडिक नेचर का बनेगा। तो कहते हैं सॉल्ट विच आर फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज़ लोअर देन 7। ठीक है, क्योंकि एसिड के लिए जो वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, इसलिए एसिडिक सॉल्ट की pH वैल्यू क्या होगी, हमेशा 7 से कम होगी। और ये कब बनेंगे, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस आपस में क्या करें, कंबाइन करें। फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इनमें आपने क्या देखा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, जो कि HCl यानी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड। इसलिए अमोनियम क्लोराइड आपका क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस क्या है, वीक है। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड जो है, हाइड्रोजन सल्फेट, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और अमोनियम सल्फेट बनाते हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा H2SO4 जो कि एसिड है, जो कि स्ट्रॉन्ग है, और ये आपका क्या है, वीक है, इसलिए आपका ये भी सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, रिएक्शन से बनते हैं, और जिनकी pH वैल्यू हमेशा 7 से क्या होती है, कम होती है। ऐसे सॉल्ट को हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है बताया आपका बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट नाम में ही बेसिक, यानी जो बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, बट एसिड क्या होगा, वीक होगा। तो कहते हैं सॉल्ट विच आर फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट, ये आपके कैसे हैं, बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि इनमें जब हम सोडियम कार्बोनेट जैसे बना रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट में कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है और NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है और फॉर्म होता है, तो सोडियम कार्बोनेट आपका कैसा होगा, एक बेसिक सॉल्ट होगा, जिसकी pH वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 7 मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से जब यहाँ पर आप देखते हो कि सोडियम एसिटेट में भी एसिटिक एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिटिक एसिड आपका क्या है, एक वीक एसिड है। ठीक है, और जबकि NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा, क्योंकि जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये था आपका टाइप ऑफ सॉल्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।